नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका को डिटेल में। देखिए, आज से जो हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इसकी सारी कंट्रीज़ को भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको दिखाई दे रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया व अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कौन से नंबर का है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका के बाद। कौन? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जो अमेरिका महाद्वीप है, इसे क्या कहा जाता है? इसे नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किसे? अपना नॉर्थ अमेरिका को या पूरे अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की जो खोज है वो 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि सर्वप्रथम जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट, ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से क्या लग गया? दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर कौन आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस आया था। इसने क्या की? अमेरिका की खोज की थी। कब? 1942 में। ठीक है, इसने अमेरिका की खोज की, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? तो इस महाद्वीप पर सर्वप्रथम एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुकी पहुंचा था, इसलिए इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, तो पहुंचने वाला कोई और था सबसे पहले, लेकिन खोज किसने की? खोज कोलंबस ने की थी। ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद हम इसकी स्थिति को देख लेते हैं। आप अमेरिका को देखेंगे तो हम अभी बेसिक हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें। ठीक है, तो जो नॉर्थ अमेरिका है, आप देखेंगे इसके दक्षिण में है कौन है? दक्षिण अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ऊपर में क्या? नॉर्थ अमेरिका, और नीचे क्या? वर्ल्ड मैप पढ़े थे ना हम। ठीक है, सारे महाद्वीपों को भी हमने डिटेल में देखा था। तो ये क्या होगा आपका? नॉर्थ अमेरिका, नीचे में है दक्षिण अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और नीचे में दक्षिण अमेरिका, इसको कौन अलग करते हैं? ये पनामा, ये आपका पनामा है, और यहाँ पर क्या? पनामा नहर है। तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती। कौन? पनामा नहर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको याद रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर एशिया है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर एशिया लग जाता है। तो एशिया उत्तरी अमेरिका के बीच यहाँ पर क्या? बेरिंग सागर है। ये क्या? बेरिंग सागर है। ठीक है, क्या है? बेरिंग सागर है। तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। क्या है? बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती। किसको अलग करती? एशिया को अमेरिका से अलग करती। कौन? बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग जल संधि, सॉरी, बेरिंग जो जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करती है? एशिया महाद्वीप से अलग करती है, बेरिंग जल संधि। और पनामा नहर किसको अलग करते हैं? उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आया समझ में? अब इसकी हम स्थिति को देख लेते हैं। अमेरिका के उत्तर में क्या है? अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर। क्या है उत्तर में? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, जो कि पनामा नहर से अलग होता है। ठीक है, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। पूर्व में क्या है? पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में क्या है? इसके उत्तर पूर्व में ये उत्तर पूर्व वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में क्या है? आपका लेब्राडोर सागर है। क्या है? लेब्राडोर सागर है। ठीक है, और आपको उत्तर पश्चिम में क्या है? अलास्का है। उत्तर पश्चिम में क्या है? अलास्का है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आया आपको इसकी सीमाएं समझ में आई? उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से जो है कर्क रेखा गुजरती। जो तीन मेन रेखाएं होती है ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती? उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती। टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें जो है आपको तीन बड़े बड़े देश दिखाई दे रहे होंगे। आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका को, तो आपको तीन बड़े देश दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? कनाडा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अमेरिका दिखाई दे रहा है और मैक्सिको। तो तीन बड़े देश,
और वैसे 3 बड़े देश इसी क्रम में हैं। तो उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े देश कौन कौन से हैं वो इसी क्रम में है, ठीक है। सबसे ऊपर में जो कनाडा दिखाई दे रहा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पे मैक्सिको। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़े देश यही हैं, कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है, ठीक है। और आप मैप में भी याद रखेंगे तो आपको तीनों ऐसे याद रखना है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही सबसे बड़े देश है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है इसका 3/4 क्षेत्रफल कनाडा और अमेरिका के अंतर्गत शामिल है। कितना? 3/4 क्षेत्रफल जो है कनाडा और अमेरिका के अंतर्गत ही शामिल है। और शेष जो 1/4 जो भाग है उसमें ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, मैक्सिको तथा अन्य जो छोटे छोटे देश हैं वो सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो 3/4 भाग किस में आ जाता है? कनाडा और अमेरिका में, और 1/4 भाग में अन्य छोटे छोटे देश शामिल है, ग्रीनलैंड और मैक्सिको और अन्य छोटे छोटे देश, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका है वो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश स्थलबद्ध नहीं है। मीन्स क्या हो जाएगा कि जो सभी देश है उसकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं, ठीक है। अब देखेंगे अमेरिका भी की भी सीमा समुद्र से लगी है, मैक्सिको भी, और यहाँ जो जितने भी द्वीप हैं, देश है, द्वीपीय जो देश है उनकी भी सीमा तो लगी हुई है ऑलरेडी समुद्र से। ये जो छोटे छोटे देश यहाँ पर और हैं इनकी भी सीमाएं क्या होती है? समुद्र से लगी हुई हैं। तो उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश स्थलबद्ध नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है यहाँ पर एक भी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आया समझ में? अब आप देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है इसमें कुल कितने देश हैं? 29 देश हैं। कितने हैं? 29 देश हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई द्वीप समूह, या इसी को कह सकते हैं हम पश्चिमी द्वीप समूह, या वेस्ट इंडीज़, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंग्लो अमेरिका, मध्य अमेरिका, कैरिबियाई द्वीप समूह या पश्चिमी द्वीप समूह, या वेस्ट इंडीज़, इसी को कहेंगे। आया समझ में? तो एंग्लो अमेरिका किसको कहेंगे? देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा है इसे संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? एंग्लो अमेरिका या आंग्लो अमेरिका बोलेंगे, ठीक है। किसको? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को क्या बोलेंगे? एंग्लो अमेरिका या आंग्लो अमेरिका बोलेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ से ये जो एरिया है वो अलास्का है। ये क्या? अलास्का है। तो अलास्का ना अमेरिका के अंतर्गत ही आता है, अमेरिका में ही आता है अलास्का, ठीक है। अलास्का किसके अंतर्गत आता है? अमेरिका के ही अंतर्गत आता है। तो कनाडा और अमेरिका को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? एंग्लो अमेरिका। क्या बोलेंगे? एंग्लो अमेरिका, ठीक है। तो अब मध्य अमेरिका में कौन आएगा देखते हैं। तो मध्य अमेरिका के लिए उसके लिए नीचे आना है आपको। तो मैक्सिको क्या आ जाएगा? मैक्सिको और ये जो दक्षिण अमेरिका है, मैक्सिको तो शामिल है ही, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाएगा? मैक्सिको आ जाएगा, और यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं वो शामिल हो जाते हैं किसे? मध्य अमेरिका में, ठीक है। मैक्सिको और छोटे छोटे देश है जो दक्षिण अमेरिका के ऊपर हैं, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका आ जाते हैं यहाँ पे, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका के ऊपर ये छोटे छोटे देश हैं, मैक्सिको दक्षिण अमेरिका के बीच में जो छोटे छोटे देश हैं और ये मैक्सिको, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा आपका? मध्य अमेरिका, ठीक है। आए समझ में? कौन कौन आ जाएगा? सर मैक्सिको और यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, ये मिलके क्या हो जाएंगे? मध्य अमेरिका। या आपका एंग्लो अमेरिका और ये आपका जो मैक्सिको है, छोटे छोटे देश हैं, ये क्या हो जाएंगे? आपके मध्य अमेरिका आ जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से देश एक बार हम देख लेते हैं। तो आपका एक मैक्सिको तो आ ही जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्वाटामेला दिख रहे हैं, एल सल्वाडोर दिख रहा है, ठीक है, कोस्टा रिका है, ये आपका पनामा दिख रहा है आपको, ये बेलीज़ है, होंडुरास है, निकारागुआ, ये 7 यहाँ पे 7 कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। दिख रही है ना 7 कंट्रीज ये, और ये आपका मैक्सिको, टोटल 8 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे, तो इतने सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है।
आए आपको समझ में? तो मध्य अमेरिका में क्या हो जाएंगे, एक तो आपको लाइन से याद रखने की कनाडा यूनाइटेड स्टेट को एंग्लो बोलेंगे, उसके नीचे मैक्सिको, ये छोटे छोटे जो देश है इसको मध्य अमेरिका बोलेंगे। अभी कैरिबियाई द्वीप और या पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ क्या है? तो आप देखेंगे ये जो कैरिबियन सागर है यहाँ पर, ये क्या देखिए कैरिबियन सागर दिख रहा है, ठीक है। तो कैरिबियन सागर है कहाँ? तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण में, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कैरिबियन सागर स्थित है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर उत्तर अमेरिका के दक्षिण में है कैरिबियन सागर। अब इसको पश्चिमी द्वीप समूह क्यों बोलते हैं, ठीक है। कैरिबियन सागर तो चलो नाम पड़ेगा कैरिबियन सागर है, लेकिन पश्चिमी द्वीप समूह क्यों बोलते हैं? क्योंकि अटलांटिक महासागर के कहाँ पर है? पश्चिम में है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। पश्चिम में स्थित एक भाग है कैरिबियन सागर, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे द्वीप हैं। क्या पर यहाँ पर क्या है? बहुत सारे द्वीप हैं। तो इन्हीं द्वीप में जो है बहुत सारे देश हैं, ठीक है, अलग अलग देश हैं। तो यही क्या है आपका कैरिबियन द्वीप समूह या पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप आप देख सकते हैं। इसमें जो क्यूबा है वो सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूबा के सबसे बड़ा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, देखिए क्यूबा, ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका क्यूबा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जमैका है, क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिकन है, ठीक है, प्यूर्टो रिका है, त्रिनिदाद टोबैगो है, बहामास है, बरमूडा है, हैती भी है, ग्रेनेडा है, बारबाडोस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे द्वीप है जो यहाँ पे नाम भी नहीं दिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं पे कैरिबियन सागर में अवस्थित जो है प्रमुख देश हो जाते हैं। ये आया आपको समझ में? तो इतने सारे देश हैं। साथ में एक आपको ग्रीनलैंड भी है। क्या है? ग्रीनलैंड भी है। तो जो ग्रीनलैंड है वह क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया था 1680 में डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर लिया था। तब से ये जो है राजनीतिक रूप से यूरोप में आ जाता है और भौगोलिक रूप से ये उत्तर अमेरिका में आता है, ठीक है। अब ग्रीनलैंड को देखेंगे तो उसका 80% भाग क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या देखा था? और ऊपर में आर्कटिक महासागर था, दक्षिण में तो दक्षिण अमेरिका था, यहाँ पे अटलांटिक महासागर था, पश्चिम में प्रशांत महासागर था, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी खाड़ियाँ भी पड़ती है। खैर इसको जब हम पूरे डिटेल में देखेंगे तब पढ़ेंगे, पर हम देख लेते हैं। आप मैक्सिको के पास देखेंगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, देखिए हो ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पर बहुत बड़ी मैक्सिको के पास में क्या? मैक्सिको की खाड़ी है। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। इसकी कनाडा के ऊपर में आप देखेंगे तो ये हडसन की खाड़ी है। क्या है? हडसन की खाड़ी है, ठीक है। ये अलास्का के पास में ये पूरी अलास्का की खाड़ी है। कितनी सारी खाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये आपका लेब्राडोर सागर है, यहाँ पर ऊपर में ग्रीनलैंड के नीचे में लेब्राडोर सागर आपको याद रखना है। यहाँ पे बीच में जो है आपको कैरिबियन सागर याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हम बाद में और इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तरी अमेरिका इतना ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जिसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं, हम इसमें नेक्स्ट क्लास में जब हम अमेरिका को पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।